सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 22 वचन संख्या 29 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु तू ही मेरा दीपक है, प्रभु मेरे अंधकार को आलोकित करता है। क्रिस्त में प्रिय श्रोताओं, आप सभी को जय यीशु। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हर दिन प्रसारित पिलग्रिमेज टू बेथलेहेम नामक आध्यात्मिक नवनीकरण कार्यक्रम का 6वें दिन में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। ईश्वर ने अनादि शब्द प्रभु यीशु को इस संसार पर प्रकट किया। प्रभु यीशु ने न केवल इस्राएलियों के लिए बल्कि गैर यहूदियों के लिए भी इस संसार पर आए। ईश्वर की योजना ही थी कि सारा संसार उनके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। प्रभु यीशु ने गैर यहूदियों पर अपने आप को सबसे पहले प्रकट किया। ये 3 ज्ञानी इसके प्रतीक थे। ये ज्योतिषी उस नए तारे के अर्थ खोजने के लिए अनजानी एवं जोखिम भरी यात्रा शुरू की और ये यात्रा बेथलेहेम के उस बालक यीशु के आराधना में समाप्त हुई। प्रिय मित्रों, यदि हमें भी हमारे जीवन का अर्थ समझना है तो हमें भी संसार के परे उस जगह पर जाना होगा जहां ईश्वर की आत्मा हमारे जीवन को पूर्णता तक ले चलता है। सांसारिक दृष्टिकोण से धन के द्वारा मनुष्य को सब कुछ संभव है और सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन धन के द्वारा आत्मा के आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर की आत्मा के द्वारा हमें मिलने वाला आनंद परिपूर्ण और सत्य है। पवित्र आत्मा की अनुभूति तभी हमें प्राप्त होगी जब हम ईश्वर की ज्योति में चलेंगे। आइए आज ईश्वर की ज्योति में चलने हमें प्रेरित करने श्री अनुराग यक्का दरगुना पारी शंबियापुर धर्म प्रांत के सदस्य हमारे साथ अपने सुंदर मनन चिंतन के द्वारा जुड़ रहा है। आइए हम सहर्ष उनका स्वागत करें और उन्हें ध्यानपूर्वक सुने। आमीन। जय शिव। मैं हूं अनुराग इक्का दरगुना पारिस अंबिकापुर से। बेथलेहेम की ओर तीर्थ यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस तीर्थ यात्रा के आज हम 6वें दिन पर हैं। आज हम मनन चिंतन करने वाले हैं बाइबल वचन से संत मत्ती अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 तक। यहाँ पर हम पढ़ते हैं बालक यीशु के जन्म के विषय में। बालक यीशु का जन्म यहूदिया के बेथलेहेम में राजा हेरोद के समय हुआ था। पूर्व से ज्योतिषियों ने तारा को उदित होते हुए देखा और वे राजा हेरोद के पास पहुंचे। उन्होंने राजा हेरोद से पूछा, यहूदिया के नवजात राजा कहाँ है? इस बात को सुनकर राजा हेरोद और पूरा यरूशलेम घबरा जाता है। राजा हेरोद उन ज्योतिषियों से कहते हैं कि उस बालक का ठीक पता लगाओ और पता लगाकर मुझे भी बता, ताकि मैं भी जाकर उस राजा को दंडवत कर सकूं। वे ज्योतिषी फिर से तारा को देखते देखते यीशु की खोज में, उस महान राजा की खोज में निकल पड़ते हैं। तारा उनके आगे आगे चलता गया और जिस जगह पर बालक यीशु का जन्म हुआ था वहां पर जाकर के ठहर गया। ज्योतिषियों ने माता मरियम को बालक यीशु के साथ देखा और वे बहुत आनंदित हुए। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। जब मैं घर से बाहर था
और पहली बार ये ऐसा समय था कि मैं क्रिसमस में भी मुझे घर से बाहर रहना था और मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहे थे कि मैं क्रिसमस मनाने के लिए अपने घर पहुंच सकूं, क्योंकि मैं जहां पढ़ाई कर रहा था वो मेरे घर से 700 किलोमीटर दूर था और 26 तारीख को मेरा एग्जाम था। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैंने मम्मी से कहा कि मैं क्या करूं, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा यहाँ क्रिसमस मनाने का। मुझे मेरी माता ने कहा कि यहीं क्रिसमस मना लो। मेरे दोस्तों ने और मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझे कहा कि एक बार वहाँ ट्राई करो, और उनकी बात को मानकर मैं चर्च चला गया और वहाँ मुझे बहुत खुशी हुई क्रिसमस मना करके। क्रिसमस की मिस्सा के बाद मुझे बहुत सारे नए दोस्त मिले और यहाँ तक कि अंबिकापुर से आए हुए बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई और मुझे भी बहुत खुशी हुई। मैंने इस क्रिसमस में उन सभी चीज़ों को मिस किया जो हम क्रिसमस की तैयारी के लिए करते हैं, जैसे क्वायर प्रैक्टिस, चरनी बनाना। लेकिन इन सभी का मौका मुझे अगले वर्ष के क्रिसमस में मिला, क्योंकि तब तक वह चर्च भी मेरा परिवार बन चुका था। अगले वर्ष भी मेरा परीक्षा था, लेकिन मेरा परिवार वही था और मैंने क्रिसमस की तैयारियां बहुत अच्छे से की थी। आपके जीवन में भी इस तरह की परिस्थिति आ सकती है। शायद क्रिसमस के लिए आप भी घर ना पहुंच पाए, शायद आपके लिए भी यह पहली बार हो, लेकिन फिर भी आप अपने मन को तैयार करें हर एक परिस्थिति में प्रभु की महिमा करने के लिए। जिस तरह मेरे जीवन में मेरे माता पिता, मेरे दोस्त और मेरे परिवार के सदस्यगण के द्वारा प्रभु ने मुझे ठीक उसी तारा के समान मुझे रास्ता दिखाया, प्रभु आपको भी रास्ता जरूर दिखाएंगे। जब कभी आपके जीवन में कोई भी परेशानियां आप उसी तारा को खोजें। आसमान में बहुत सारे तारा होते हैं, लेकिन आपको उस एक तारा को खोजना है जो आपको प्रभु यीशु तक ले जा सकता है। इस समय में शायद आपको बहुत सारे मार्ग दिखाई दे, लेकिन आपको सिर्फ उसी मार्ग को चुनना है जो आपको प्रभु यीशु तक ले जा सकता है। हम क्रिसमस की तैयारी के लिए इस तीर्थ यात्रा में बने हुए हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मैंने तो अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, आप भी अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। मेरी ओर से आपको और आपके परिवार को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आइए प्रिय मित्रों, मसीह की ज्योति से आलोकित होकर हमारे जीवन पर छाई हुई अंधकार को दूर करें। पाप का, बुराई का अंधकार को दूर करने में हम सक्षम बने एवं दूसरों के जीवन में छाई हुई अंधकार दूर करने का सामर्थ्य और शक्ति हम प्राप्त करें। आइए हम ईश्वर से निवेदन करें कि निरंतर हमारे सामने प्रकट होने वाले उनकी उपस्थिति को हम पहचान पाए और ईश्वरीय ज्योति से सदैव आलोकित हो जाए। सिर झुकाए और ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।